हे एवरीवन, वेलकम बैक टू आवर चैनल स्टॉक्स पैराडाइज। अगर आप भी स्टॉक मार्केट में एंट्री करने की सोच रहे हैं तो आपके लिए सबसे जरूरी चीज होती है डीमेट अकाउंट होना। अगर आपके पास डीमेट अकाउंट नहीं है तो आप स्टॉक मार्केट में एंट्री नहीं कर सकते। सेकंड होता है कि हम अगर डीमेट अकाउंट खुलवाना चाह रहे हैं तो हम कौन से ब्रोकर के पास जाएं, हम फुल सर्विस ब्रोकर के पास जाएं या डिस्काउंट ब्रोकर के पास जाएं, हमारे लिए कौन सा ब्रोकर बेस्ट होगा। तो आज इस वीडियो में आपके ये सारे कंफ्यूजन दूर हो जाएंगे और आप खुद कॉन्फिडेंटली डिसाइड कर पाएंगे कि आपके लिए कौन सा ब्रोकर बेस्ट है। हम डिस्कस करते हैं कुछ की पॉइंट्स की। अगर आप अपना डीमेट अकाउंट खुलवा रहे हो तो उससे पहले आपको कौन कौन से पॉइंट्स है जो आपको पता होना चाहिए, आपको उनकी पूरी नॉलेज होनी चाहिए और उन्हीं के बिहाफ पे आप डिसाइड कर पाएंगे कि आप कौन से ब्रोकर के पास अपना डीमेट अकाउंट खुलवाना चाहेंगे। फर्स्ट जो पॉइंट है वो है ब्रोकरेज। अब आपको डिसाइड करना होता है कि आप इंट्राडे में ट्रेड करने के लिए स्टॉक मार्केट में एंट्री कर रहे हैं या फिर पोजीशनल में, मतलब अपने कोई भी स्टॉक खरीद रहे हैं और उनको लॉन्ग टर्म के लिए होल्ड कर रहे हैं। अगर आप लॉन्ग टर्म के लिए जा रहे हैं तो आपके लिए ब्रोकरेज इतना मैटर नहीं करता, लेकिन अगर आप इंट्राडे के लिए कर रहे हैं तो आपके लिए ब्रोकरेज चार्जेस बहुत मैटर करते हैं। आपको देखना होता है कि अलग अलग ब्रोकर कौन कौन से कमीशन ले रहे होते हैं, क्योंकि मेंटेनेंस चार्ज होता है, डीमेट अकाउंट खुलवाने का अलग चार्ज होता है, ब्रोकरेज चार्जेस अलग होते हैं। ये सारे चार्जेस आपको देख के ही डिसाइड करना होता है। सेकेंड होता है मार्जिन लेवरेज। आपको देखना होता है कि कौन सा ब्रोकर कितना मार्जिन या लेवरेज आपको प्रोवाइड कर रहा है, क्योंकि इंट्राडे में आपके लिए मार्जिन बेहद जरूरी होता है। थर्ड थर्ड होता है प्लेटफॉर्म या टेक्नोलॉजी। आपको देखना होता है कि कौन से ब्रोकर का प्लेटफॉर्म बहुत ही अच्छा काम कर रहा है, क्योंकि कई ब्रोकर ऐसे होते हैं जिनके प्लेटफॉर्म में हम ट्रेड करते हैं तो हमें बहुत सारी प्रॉब्लम होती हैं, क्योंकि एक तो वो रियल टाइम में प्राइस अपडेट नहीं कर पाते हैं और कई बार जब हम अपना ऑर्डर एग्जीक्यूट कर रहे होते हैं तो वो ऑर्डर भी एग्जीक्यूट नहीं हो पाता, वो एकदम से हैंग हो जाता है। तो ये बहुत ही रिस्की होता है, क्योंकि जब भी आपको कोई अच्छी ट्रेड मिलती है और आप उसको ऑर्डर एग्जीक्यूट करना चाहते हैं उसी टाइम वो हैंग हो जाता है तो आपके अच्छी अपॉर्चुनिटी आपके हाथ से निकल जाती है। तो आपके लिए ये डिसाइड करना बेहद जरूरी है कि कौन सा ब्रोकर ऐसा है जिसका प्लेटफॉर्म पे हम स्मूथली काम कर सकते हैं बिना किसी रुकावट के। आपका एक पॉइंट है रिसर्च। अब कई जो ब्रोकर होते हैं आपको वो प्रॉपरली रिसर्च करके देते हैं। अगर आप अपनी ट्रेड ले रहे हो या आप अपना मतलब इन्वेस्टमेंट का सोच रहे हो तो आप खुद रिसर्च नहीं कर पाते, आपको कुछ रिकमेंडेशंस चाहिए होती है। तो कुछ ब्रोकर ऐसे होते हैं जो अपनी वेबसाइट पे फ्री ऑफ कॉस्ट आपको पूरी रिसर्च करके देते हैं। अगर आप बिगिनर्स है तो आपके लिए रिसर्च बहुत बेहद जरूरी होती है। अगर आपको नहीं पता है खुद रिसर्च कैसे करते हैं तो कुछ ब्रोकर होते हैं जो आपको ये फैसिलिटी प्रोवाइड कराते हैं। अब हम बात करते हैं डिस्काउंट ब्रोकर और फुल सर्विस ब्रोकर क्या होते हैं। डिस्काउंट ब्रोकर एक स्टॉक ब्रोकर होता है जो रिड्यूस्ड कमीशन चार्ज करता है अपनी सर्विसेज के लिए, बट आपको कोई एडिशनल सर्विसेज प्रोवाइड नहीं करता है। मतलब जिसमें आपको जैसे डीमेट अकाउंट आप खुलवा रहे हो तो अकाउंट ओपनिंग चार्ज भी उनका कम होता है इन कंपैरिजन ऑफ फुल सर्विस ब्रोकर। इनका मेंटेनेंस चार्ज या फिर इनका ब्रोकरेज चार्जेस फुल सर्विस ब्रोकर के कंपैरिजन में कम होते हैं। फुल सर्विस ब्रोकर क्या होते हैं जो हाई कमीशन चार्ज करते हैं लेकिन उसके अलावा आपको कुछ एडिशनल सर्विसेज प्रोवाइड करते हैं। कुछ डिस्काउंट ब्रोकर जैसे जीरोधा, अपस्टॉक्स, फायर्स वगैरह है। ट्रेडिशनल ब्रोकर या फुल सर्विस ब्रोकर कौन से हैं? मोतीलाल ओसवाल है, शेर खान है, कोटक सिक्योरिटीज, आदित्य बिरला मनी एटसेट्रा। ये आपके कुछ डिस्काउंट ब्रोकर और फुल सर्विसेज ब्रोकर बताए गए। अब हम डिस्कस करते हैं इनमें कंपैरिजन क्या है, डिस्काउंट ब्रोकर डिफरेंशिएट करते हैं। सबसे चार्जेस होते हैं जो कमीशंस है, जैसे अकाउंट ओपनिंग चार्ज है, मेंटेनेंस चार्ज है, ब्रोकरेज चार्जेस है, वो डिस्काउंट ब्रोकर में बहुत कम होते हैं और वही फुल सर्विस ब्रोकर में ये बहुत ज्यादा होते हैं। अगर हम ब्रोकरेज चार्जेस की बात करें तो इसमें डिस्काउंट ब्रोकर में ब्रोकरेज चार्जेस हमें बहुत कम देना पड़ता है। ये ट्रेड साइज और क्वांटिटी पे डिपेंड नहीं करता। आपकी ट्रेड कितनी भी बड़ी हो कितनी भी छोटी हो आपको फ्लैट ब्रोकरेज चार्ज देना पड़ेगा, वो 20 और 30 पर ट्रेड हो सकता है। लेकिन फुल सर्विसेज ब्रोकर में ब्रोकरेज चार्जेस ट्रेड साइज और क्वांटिटी पे डिपेंड करता है और ये आपका
0.25 से 0.7% ऑफ ट्रांजैक्शन वॉल्यूम हो सकता है। एडिशनल सर्विसेज की अगर बात करें, रिसर्च जो होती है, रिसर्च, रिकमेंडेशन, पोर्टफोलियो मैनेजमेंट या कस्टमर सर्विसेज, ये जो सारी चीजें, अगर आप बिगिनर्स हैं तो आपको एडिशनल सर्विसेज की बेहद जरूरत होती है। अगर आपके पास टाइम नहीं है खुद से एनालिसिस करने का, खुद से अपने ऑर्डर्स एग्जीक्यूट करने का, तो ये सारी फैसिलिटी आपको मिलती है फुल सर्विस ब्रोकर में। डिस्काउंट ब्रोकर ये कोई सर्विसेज आपको प्रोवाइड नहीं करते हैं तो थोड़ी बहुत, इसमें आपको खुद एनालिसिस करना होता है, खुद कोई आपको टिप्स नहीं मिलते हैं, कोई आपको रिसर्च करके नहीं दी जाती है, आपको खुद अपना सब कुछ एनालिसिस करना होता है डिस्काउंट ब्रोकर में। और फुल सर्विस ब्रोकर आपको इन चीजों में हेल्प कर रहे हैं। इंट्राडे, अगर आप इंट्राडे में जा रहे हो तो आपके लिए डिस्काउंट ब्रोकर बेस्ट है, क्योंकि इसमें जो चार्जेस होते हैं इंट्राडे के लिए वो बहुत मैटर करते हैं, और डिस्काउंट ब्रोकर में आपको चार्जेस बहुत कम देने पड़ते हैं। अगर आप इन्वेस्टमेंट के लिए जा रहे हो और आप बिगिनर्स हैं, आपको कुछ एनालिसिस करना नहीं आता, आपको अपना पोर्टफोलियो मैनेज करना नहीं आता, तो आप फुल सर्विसेज ब्रोकर के पास जा सकते हो। सो दैट्स ऑल अबाउट डिस्काउंट ब्रोकर एंड फुल सर्विस ब्रोकर। थैंक यू।